मरियम का, सफदर का, बिलावल भुट्टो का, आसफा का मुल्क है। तो हम लोग सर हम तो ऐसे ही शामिल वाजे हैं। 28वीं तरमीम में 18वीं तरमीम का मुकम्मल सफाया कर देंगे। इंडिया के साथ हम हालत जंग में हैं, बॉर्डर पे फौजें लगी हुई हैं, तैयारे उड़ रहे हैं और हम भूखे मर रहे हैं। आज़ादी मुबारक और उन लोगों को जो पाकिस्तान छोड़ रहे हैं। ट्रंप ना वो आदमी है जो रोज़ अपनी बीवी की खूबसूरती की तारीफ करता है और शाम को जाके ना अपनी गर्लफ्रेंड को शॉपिंग करा देता है। जब खेलते रहे कोकला छुपाती जुमेरात आई जे, जेड़ा आगे पीछे तक के दिशा मत आई जे। इसलिए इनमें से कोई भी आगे पीछे नहीं देख रहा। आईनी तरमीम पास हो गई है और जमहूरियत कहते हैं कि मजबूत हो रही है। आप क्या समझते हैं इसके बारे में? पता नहीं अब जमहूरियत उन्होंने किस चीज़ का नाम रखा हुआ है जो मजबूत हो रही है। हो सकता है कि उनके जो मुफादात हैं उसका नाम जमहूरियत हो, क्योंकि उनके मुफादात तो मजबूत हो रहे हैं। मेरा ख्याल दुनिया की तारीख में कहीं ऐसा नहीं होता कि किसी शख्स को इम्यूनिटी पूरी ज़िंदगी के लिए दे दी जाए, जो सदर जरदारी को दे दी गई है। तो अगर इसी का नाम जमहूरियत है, जरदारी को तहफ़्फ़ुज़ का, तो फिर मजबूत हो गई है भाई, फिर और मजबूत करने सर में इस्लाम का अगर कॉन्सेप्ट लिया जाए, क्योंकि पीटीआई ने भी ये अपनी टो पेश की है कि इस्लाम में भी किसी को इस्तिस्ना नहीं है। हज़ूर सल्लल्लाहु ने भी कहा था कि अगर मेरी बेटी चोरी करेगी वो भी सज़ा की मुस्तहिक होगी। तो ये है इख्तियार इस्लाम में, उसके बावजूद इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में किसी को हम इस्तिस्ना कैसे दे सकते हैं? बात यह है कि चूँकि पाकिस्तान एक डेमोक्रेटिक मुल्क कहलाता है ना, तो हम डेमोक्रेसी में भी कहीं इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। मज़हब तो हमारा एक ओवरऑल हयात है ना। तो अगर हज़रत उमर खलीफा वक्त अपने बेटे को कोड़े मरवा सकते हैं और उसके मरने के बाद उसकी कब्र पे कोड़े मरवा सकते हैं, तो फिर किसी को कोई इस्तिस्ना हासिल नहीं है। ठीक है ना? तो मेरा ख्याल है कि हम आहिस्ता आहिस्ता जंगल से भी बदतरीन दौर की तरफ जा रहे हैं। तो सर क्या ये सिर्फ वो अडियाला के वासी का डर है कि जो इस्तिस्ना ली जा रही है कि कल को आएगा गवर्नमेंट, क्योंकि पाकिस्तान में एक वो सर्कल चलता है, आज नहीं तो कल सर्कल घूम के कभी ना कभी तो आना है। क्या ये वो डर है? इसके पीछे असल रीज़न क्या है कि इतनी जल्दी? क्योंकि हमने देखा कि सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब जो हैं उनकी वफ़ात हुई, अल्लाह ताला उन्हें गरीक़ रहमत करे, वो उस पर भी वो चुप कर गड़वाटिया वाला हिसाब था कि बताया नहीं था कि ये सेनेट इजलास आगे ना हो जाए। तो क्या इतनी जल्दी क्यों थी? मेरा ख्याल है कि इसमें बहुत सारे और अवामिल भी हैं, खाली यही नहीं है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कैमोफ्लाज हो गई हैं इन चीज़ों के पीछे। और अभी तो 28वीं तरमीम आएगी। जी वाडा साहब कह रहे हैं उस 28वीं तरमीम में देखें क्या क्या होता है। उसमें प्राइम मिनिस्टर को इस्तिस्ना मिलेगी? वो नहीं मिलेगी, क्योंकि उन्हें पता है अगर उसे दी तो फिर इमरान खान को भी देनी पड़ेगी, तो इसलिए उन्होंने वो इस्तिस्ना वापस ली थी। कोई मतलब कोई सखी दरवेश नहीं गए कि उन्होंने जी मैं नहीं लड़ी। उन पे तो $16 अरब की फर्द जुर्म लगी हुई है जो अभी तक वापस नहीं हो सकी। तो ये छोड़ो इस्तिस्ना और वो उनका वो ये 28वीं तरमीम में 18वीं तरमीम का मुकम्मल सफाया कर देंगे, जिसके लिए अभी इन्होंने इसलिए नहीं किया कि पीपल्स पार्टी थोड़ा सा रिलेक्टेंट थी और वो थी, तो अब वो जो अपने बेसिक चीज़ें उन्होंने करवा ली है पीपल्स पार्टी ने, इसके बदले अपने जरदारी साहब को वो मिल गया, उन्हें आज़ाद कश्मीर मिल गई। तो अब जब ये सब चीज़ें हो गई, अब नेक्स्ट स्टेप पे जो रह गई हैं चीज़ें वो पूरी करवाएंगे वो। सर उसके बाद हमने देखा कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का इस्तीफ़ा, जस्टिस अतर मिनल्लाह साहब का इस्तीफ़ा, फिर उस पर जो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने इस्तीफ़ा दिया उस पर फिर अहमद फराज की गज़ल के चंद अशार। तो ये पहले इस्तीफ़ा क्यों नहीं दे दिया, आने के बाद ही क्यों दिया गया? नहीं, वो रजिस्ट करते रहे इस सिस्टम के खिलाफ। अब जब उन्होंने देखा कि अब ये आइन ही ख़त्म हो गया है 26वीं तरमीम के बाद, फिर अतर मिनल्लाह साहब ने भी तो ये कहा ना कि अब आइन ही नहीं रहा, तो सर के तहत आइनी कोर्ट बन गई, बेंच से कोर्ट बन गई, जजेस अलाउट हो गए आज, ठीक है, हलफ बर्दारी भी हो गई। अब जो सुप्रीम कोर्ट का बेसिक काम है वो क्या रह गया पीछे? वो जेब काटेगा उसका मुकदमा सुनेंगे, वो दीवार फांद के आ जाएगा उसका मुकदमा। सर उसमें भी तो एक जो है रियासत की तरफ से होगा ना, वो भी आइन में आएगा तो वो भी आइनी अदालत में चला जाएगा। एक्चुअली बस जस्टिस मंसूर, अतर मिनल्लाह, आयशा मलिक, जस्टिस मुनीब, एजाजुल एहसन,
इसहाक साहब, हम्म, ये 5-7 जज हैं जो मजाक किरकिरा करते हैं, हम्म, इनको साइड पे लगाना है। इनके तबादले होने अभी, हम्म, तबादलों पे बहुत सारे जजों ने इस्तीफे देने, हम्म। और फिर वो उसकी जगह अपने जज लगा लेंगे, तो ये मुल्क एक एक खास किस्म के उसमें चला जाएगा। तो सर वो जो जमहूरियत के लंबरदार थे और वोट को इज्जत दो के लंबरदार थे, हमने देखा कि वो भी मफरल पहन के आए, गाड़ी से उतरे और वो ढीले ढाले मुंह से वोट दे के चले गए। वो कहाँ गया वोट को इज्जत दो का बयानिया? वो मौलाना फजल रहमान की तकरीरें कहाँ गई? उन्होंने भी कोई रजिस्ट नहीं किया। क्या ये चल क्या रहा है? क्योंकि समझ नहीं ना आ रही अभी तक किसी को भी चल क्या रहा है। हम बचपन में आप लोग तो नहीं खेले, हम खेलते रहे कोकला छुपाती जुमेरात आई जे, जेड़ा आगे पीछे तक के दिशा मत आई जे। इसलिए इनमें से कोई भी आगे पीछे नहीं देख रहा, ठीक है ना। इन्हें सबको पता है कि अब हमारे साथ होनी क्या है, और इन्हें सबको नजर आ रहा है। अब देखते हैं कि वो कोकला छुपाती जुमेरात कब से शुरू होती है, लेकिन ये तय है कि ये होनी है और बहुत जल्द होना है। तो सर जो 73 का आइन बनाने वाली पीपल्स पार्टी है, वही ये खिलवाड़ क्यों कर रही है? भुट्टो साहब ने आइन बनाया, उनके नवासे ने दफन कर दिया, घर की चीज घर में ही रह गई, ठीक बाकी है ना। बाकी आवाम जावे वो क्या करे। वो जाए भाड़ में। भुट्टो साहब ने आइन बनाया, ज़ियाउल हक ने उन्हें फांसी दी, और कल असम्बली में पहले ज़ियाउल हक का बेटा आके रूहानी बेटे से मिला, बिल्कुल, और फिर रूहानी बेटे के आगे आसफा ने मुंह आगे किया, जिन्होंने रूहानी बेटे ने ऐसे किया। फिर उस रूहानी बेटे ने बिलावल भुट्टो से हाथ मिलाया। फिर उस रूहानी बेटे का भाई जो था उसने कहा मैं और बिलावल तो दोनों एक से ही हैं, ठीक है। तो भुट्टो को ज़ियाउल हक ने तो नहीं मारा, भुट्टो को तो कल जो है अदालत उसमें पार्लियामेंट के अंदर सर बीबी भी इसी आइन के लिए रजिस्ट करती रही है, इसी जमहूरियत के लिए लड़ती रही और है। अब ये जो कहते हैं ना कि जी हमने मिसाक जमहूरियत की वजह से, तो मिसाक जमहूरियत में तो बल्दियाती इंतखाबात का भी है, सूबों के उसका भी है, का भी है, तो उस पे भाग रहे हो, ठीक है ना। जहाँ पे तुम्हें पता है कि इत्थे साड़ी दाल रोटी का मामला है, वहाँ पे आप खड़े हो रहे हो। सर कल फैसल वाडा बैठे हुए थे वसीम बदामी के शो में, उन्होंने कहा कि हम कानून बनाने वाले हैं, हम जो चाहेंगे जैसे चाहेंगे कानून बनाएंगे, हम कानून बना बना के ही काम करेंगे और कानून के दायरे में ही रह के काम करेंगे। एक तो इस्टेब्लिशमेंट के नहीं मुझे समझ आती है, वो ऐसे लोगों को उन्होंने अपना भूपू बनाया जिनकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई। उस जब वावड़ा बोलता है तो सबको पता था कि वो किसकी ज़बान बोलता है। नहीं, वो तो खुद कहता है ना कि मैं उनका बंदा हूँ, वो तो अब अपने मुंह से कहता है, लेकिन ये फिर सारा जो पीछे से दिया जाता है, उनको सिलेबस याद करवा के भेजा जाता है, ये उधर से ही आ रहा है। फिर जाहिर है उधर से आता है, वो वही बोलते हैं, मास्टर वॉइस जो उनको बताया जाता है वही बात करते हैं, लेकिन उसकी क्रेडिबिलिटी कितनी है ये नहीं मुझे पता। सर केपी के वजीर आला के लिए भी कह रहे हैं कि आप घेरा तंग करने का सोच रहे हैं, गवर्नर राज का सोच रहे हैं आप। तो मैं आपका इससे पहले जो आपका चैनल था उस पर मैंने आपका व्लॉग भी सुना था, जब वो ISPR ने किया था तो आपका लुडियाँ डालने को दिल कर रहा था, बंगले डालने को, वो अभी भी कर रहा है कि नहीं? बात यह है, मेरी एक रह रही है, मैंने बहुत सारे दौर देखे, हर दौर का हाकिम ये समझता है कि बस मैं ही जालिम, मैं सब कुछ ले गया हूँ मेरे पास। मैंने देखा है, हमने पढ़ा है कि शद्दाद को तो जन्नत बनाई, पैर भी नहीं रखने का मौका। बिल्कुल इसी तरह अल्लाह के फैसले, अल्लाह के फैसले। हमने बड़े को आते हुए और बड़ों को भागते हुए देखा, तो मुझे तो कोई वो नहीं लगता कि, मुझे ये पता है कि जो अल्लाह का स्क्रिप्ट है बस वही सब कुछ है। इंसान जो मर्जी, सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं, ठीक है ना। आप जो मर्जी कर लें जी, मुझे इम्यूनिटी मिल गई, मुझे ये हो गया, जब अल्लाह ने जो फैसला करना है वही फिर होना है। नहीं सर, वो इलेक्ट्रिक लोगों का इलेक्ट्रिक नुमाइंदा है, ठीक है, वो आपसे बैठ के बातचीत से मसला हल करना चाहता है, लेकिन फिर उसकी लेग पुलिंग करना या खींचना या काम से रोकना, अगर वो कहता है कि ऑपरेशन का जो हल है बातचीत से हल हो सकता है, तो आपको नहीं लगता कि बातचीत होनी चाहिए, जिस तरह ग्रैंड जिरगा उन्होंने मुनक्कद किया? इंटरनेशनल स्टैब्लिशमेंट के कुछ और इशू हैं, वो पाकिस्तान को ख़ास किस्म के उसमें फंसाना चाह रहे हैं कि एक तरफ वो अफगानिस्तान से हालत जंग में रहें, एक तरफ इंडिया के साथ हम हालत जंग में हैं, बॉर्डर पे फ़ौजें लगी हुई हैं, तैयारे उड़ रहे हैं और हम भूखे मर रहे हैं।
और एक ऐसी कौम जो भूखी मर रही है वो जंगों में जा रही है, समझ नहीं आ रही मुझे। सर आपने इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट का कहा आपने कि वो नहीं चाहते। हमने सुना कि पिछले दिनों हमारे जो है आर्मी चीफ साहब जो हैं फील्ड मार्शल साहब, उनकी तारीफ़ें हो रही थी, ट्रंप कर रहे थे, उनको बड़ा अच्छा बच्चा समझ रहे थे। फिर शहबाज शरीफ की तारीफ़ें हो रही थी और दफ़ाई मुआहदे हमारे नेबर के साथ हो रहे हैं, ये क्या? हाँ बस साइयां किथे ते बधाइयां किथे, ठीक है इधर ना। सिर्फ लॉलीपॉप है। सानू ट्रंप ना वो आदमी है जो रोज अपनी बीवी की खूबसूरती की तारीफ करता है और शाम को जाके ना अपनी गर्लफ्रेंड को शॉपिंग करा देता है, अच्छा, ठीक है। सानू ने सिर्फ तारीफां ते रखे नहीं सानू ने सिर्फ यही रखा कि जागते रहो साढ़े ते ना रहो। हाँ, और सानू ने सिर्फ तारीफां ते रखे हैं और कुछ नहीं तो सर ये फिर समझ नहीं आ रहा है इनको कि ये लोग समझना नहीं चाह इनको रहे। समझ आ रहा है लेकिन और कोई हल नहीं है ना हमारे पास, हम क्या करेंगे। हम ट्रंप के खिलाफ खड़े नहीं हो सर सकते। रशिया आपके साथ खड़ा होने को तैयार है, चीन तैयार है। वो रशिया कमजोर मुल्क है, चीन भी जंगों के अंदर नहीं पड़ता, वो इक्तिसादी तौर पे सुपरमैन है। तो ऐसे में अब रशिया का अगर किसी जोगा होता तो ईरान ऐसे तबाह तो ना होता, शाम तबाह तो ना होता। रशिया से अपने आप को सेव करने में लगा हुआ है, अपनी बचत के में लगा हुआ है तो लगा हुआ है, लेकिन अब वो सुपर पावर इस टाइम अमरीका ही है, एक बदमाश जो है। बाकी सब बातें मानेंगे तो ठीक है, नहीं मानेंगे छतरा बना लेगा। ऐसे ही है, ऐसे ही है जी जी ऐसे ही है कि अगर प्यार ना मान जोगे तो ठीक है, नहीं तो हाँ। वो जो इसीलिए हम उन्हें कहते हैं कि साहब प्यार से डर नहीं लगता, मार से डर लगता ठीक है। है। सर आ जाते हैं एक स्पेसिफिक टॉपिक जो हर टीवी शो में भी डिस्कस होता है, जिसके बगैर प्रोग्राम मुकम्मल नहीं होता। अडियाला का बासी कब बाहर आएगा? जब वो दिल करेगा उसका, जब दिल चाहेगा उसका वो आ जाएगा, तब आ जाएगा। वो अभी चाहता ही नहीं है, अभी वो आना नहीं चाह रहा। हाँ अभी वो आना नहीं चाहता। उसकी रीज़न भी है और वो बिल्कुल एक्यूरेट रीज़न है उसकी कि भाई देखे इस टाइम जो हालात हैं बाहर के वो बड़े डिफरेंट से हैं। वो आता है, वो इब्राहिम अकॉर्ड के खिलाफ खड़ा होता है तब उसकी जान खतरे में, इसराइल को ना मानने के खिलाफ खड़ा होता है तब जान उसकी खतरे में है, ठीक है। अगर वो हक में बोलता है तो उसकी सियासी मौत हो जाती है। तो इन तमाम हालात के अंदर बेहतर नहीं वो अंदर ही रही, जितनी मट्टी उड़नी है उड़ जाए, ये गर्द जिसके चेहरे पे पड़नी है अपने पे डाल के पड़ जाए। वो जब ये हो जाएगा वो आ जाएगा। उसे तो पिछले साल भी ऑफर थी, अब भी ऑफर है, वो सिर्फ वो ऑफर कबूल नहीं करता बस। सर अभी भी ऑफर्स हैं आपको लगता है? एक तरफ तो वो उनको हमेशा ऑफर है उसे, हमेशा जब हर वक्त उसे ऑफर मौजूद है, सिर्फ वो अपनी मर्जी के साथ उस ऑफर को कबूल करेगा। तो सर लास्ट क्वेश्चन, मरियम नवाज पंजाब के लिए और वज़ीर आज़म के लिए अगली उम्मीदवार हो सकती हैं, और पंजाब के लिए कैसी वज़ीर आला है? भाई क्यों नहीं हो सकती। ये मुल्क मरियम का, सफदर का, बिलावल भुट्टो का, आसफा का मुल्क है। तो हम लोग सर, हम तो ऐसे शामिल वाजे हैं, हम तो वो कीड़े मकोड़े हैं जिनकी कब्रों के ऊपर ये पैर रख के इक़्तिदार में जाते हैं। हम तो वो ईंधन हैं जिनको इस्तेमाल करके ये हरारत पाते हैं। हमारी क्या हैसियत औकात है। ये मुल्क सफदर का है, ये मरियम का है, नवाज शरीफ का है, शहबाज शरीफ का है, ये इसहाक डार का है, ये बिलावल भुट्टो का है, जरदारी का है, आसफा का है। ये मुल्क इनका है, हमारा नहीं है। हम तो यहाँ पे किराएदार हैं, जिसके मालिक मकान किराया भी अपनी मर्जी का लेता है और जब चाहे हमें घर से निकाल भी सकता है। हम तो कुछ नहीं, हमारी क्या हैसियत है। सर तो फिर इसका मतलब है कि जो लोग इधर से माइग्रेट हो रहे हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। मुझे एक ना बाहर से क्या कहते हैं किसी का 14 अगस्त पे मैसेज आया था, वो था तो उसने मजाक में किया, लेकिन उससे मैं सारी रात सोचता रहा और तकलीफ में रहा। उसने कहा आज़ादी मुबारक और उन लोगों को जो पाकिस्तान छोड़ आए, उन लोगों को जो पाकिस्तान छोड़ आए हैं, हाँ उनको आज़ादी मुबारक। तो हम तो कैद के लोग हैं। सर लास्ट पे अवाम को क्या कि इस 27वीं आर्मी थी, क्योंकि उनके लिए तो कुछ था ही नहीं ना इसमें, ये सब अपना अपना था कि किसने क्या लेना है, किसने किस तरह बचना है। और इस मुश्किल के दौर में जहाँ गरीब का सांस लेना मुश्किल हुआ है, उनको क्या कहेंगे वो बेचारा क्या करे।
मेरी तरह बासियां ले और सो जाए। ठीक है ना, होर कुछ नहीं, कोल होर कुछ नहीं गए, ये शुक्र करे इन बासियों के ऊपर भी इन्होंने वो टैक्स नहीं लगा दिया। सेल अहमद वाली बात के पानी पी तो सो जा। हाँ बस, नहीं तो ये इनको अगर पता चल जाए ना कि बासी लेने से इंसान को थोड़ा सा सुकून सा मिलता है ये अब तो तो ये टैक्स ला देना। फिर टैक्स